बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। अम्मा बाद। बहुत मुख्तसर हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज की महफिल मुक़द्दस की बरक़ात से मुझे आप सबको दुनिया व आखिरत में मुस्तफ़ीद फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीमिल करीमिर रहीमिल मजीद। सबसे पहले चूँकि वक्त मुख्तसर तो बग़ैर किसी तमहीद के हज़रत मोहसिन उम्मत मरजाए खैर व बरकत सय्यदना व इब्नु सय्यदना हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मोहसिन इंसानियत मोहसिन उम्मा मरजाए फैज़ व हिकमा हज़रत सय्यदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुज़ूर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जुमला आबाओ अजदाद और आपके अहलो अयाल की बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत का एक हकीर सा शुक्राना नजराना मुबारकबाद तहनीयत उन हस्तियों की खिदमत में पेश करता हूँ कि जो इस दुनिया में इस मुबारकबाद के इस जश्न के सबसे ज्यादा हकदार है और उसके बाद फिर सारी इंसानियत सारी कायनात जिन्नो इंस को ये 1500 साला ज़ाहिरी जश्न विलादत जो हम मनाते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिरी जश्न विलादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी तो उस वक्त भी हो गई थी कि जब ना ज़मी थे न ज़मा थे न मकी थे न मका थे, न आदम थे न मलाइक थे न नूरी थे न नारी थे न फरिश्ते थे। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को तो उस वक्त जलवा फरमा दिया। तो ज़ाहिरी लिहाज से जो हुजूर की जलवागरी है उसका 1500 साला जश्न विलादत आज हम मना रहे हैं। तो हमेशा ये बात याद रखिए, क्योंकि अब जो कलाम पढ़े गए हैं मैं रुख को मोड़ते हुए वहीं से इसी तरफ लेकर आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर सारी दुनिया आपस में मरहबा के नारे लगाती है, मुबारकबादें पेश करती है। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा। लेकिन जिनको मुबारकबादें पेश करना होती हैं हम उन्हीं को भूल जाते हैं। पहले तो घर वालों को मुबारकबाद पेश की जाती है, बाद में दर वालों को मुबारकबाद पेश की जाती है। जुमला समझ आया? पहले घर वालों को पेश की जाती है, फिर दर वालों को पेश की जाती है। तो हम तो घर वाले भी नहीं हैं, हम तो दर वाले भी नहीं हैं, क्योंकि दर के साथ निस्बत ये भी बड़ी सादत की बात है। इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तुझसे सग, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। डायरेक्ट नहीं है, हमारी औकात नहीं कि हम कहें हमें मुस्तफा से निस्बत है। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हमें तो कई वास्तों से जाके हुजूर से ताल्लुक लगता है। तो हम जब मरहबा मुस्तफा के नारे इतने गज वज के और खुशियों के साथ लगा रहे हैं, तो जिनके घर में आमिना का लाल पैदा हुआ पहली मुबारकबादें उनको क्यों नहीं पेश करते? पहले मुबारकबाद के हकदार वही जाते वाला सिफात हैं जिन दो हस्तियों का मैंने नाम लिया इजमाली तौर पर, ताकि बात हमारी आगे बढ़ सके। और इन मुबारकबादों को पेश करने के बाद अब चूंकि जनाब अबू तालिब का जिक्र छेड़ा कि वो भी मैं इंशाअल्लाह जिक्र करूंगा। मौला अली के हवाले से पहले हमारे भाई ने एक मनकबत पढ़ी
और कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत में विलाय अली का मसला उठा दिया तो फिर क्या करूं। कलाम पढ़ा, बहुत खूबसूरत कलाम है। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें से बाकी कलाम ठीक है, इसमें से सिर्फ अगर को निकाल दो है शाह साहब, इसमें से अगर को निकालना पड़ेगा। अगर के बगैर काम पूरा बनेगा, अगर मगर करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो आइंदा थोड़ा बहुत शायरी कर लेता हूं, तो मैं इनसे कहूंगा साथ भाई से कि मुझे भेजें, तो मैं इसमें से अगर को ऐसे खींच के निकालूंगा जैसे तीर कमान से निकल जाता है। फिर अगर मगर वाला चक्कर होता हुआ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास एक बंदा आया, इधर उधर की बातें करें, मिक्स करके करेंगे आपके साथ। तो आकर कहने लगा, वो तवील वाकया उधर नहीं जा रहा, तो वो रुकने यमानी के हवाले से, तवाफ के हवाले से मसला पूछ रहा था कि हजर अस्वद को जो बोसा देते हैं तो अब अगर रश हो तो फिर क्या करूं। फरमाया इस्तिलाम कर लो। फरमाया ये अगर ऐसा हो तो फिर क्या करूं। फरमाया ये कर लो। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा अगर ये भी हो तो फिर क्या करूं। जब दो तीन चीजें सवाल की ना, वो यमन से आया हुआ, ये बुखारी की रिवायत है, मैं सिर्फ खुलासा अर्ज कर रहा हूं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने समझ लिया कि ये अगर मगर वाला है। आपने फरमाया ओए अपनी अगर मगर ले जाके यमन में रखो, जैसे मुस्तफा ने किया है वैसे ही करते रहो, यहां अगर मगर नहीं चलेगी। हुजूर ने ये किया है बस, इससे आगे तो ये अगर मगर के चक्कर में तो मगर मशरिक लाते हैं फिर अंदर से। अभी गर्दशी शाह साहब फरमा रहे थे ना, मैं उधर भी आ रहा हूं, वो भी थोड़ी सी क्लास लेनी है। तो अब ये अगर क्यों निकलवा रहा हूं, आप कहेंगे भी मैं मौलवी साहब कौन होता है अगर निकलवाने वाला। अब हदीस सुन लो, बहुत हदीसें, सिर्फ एक सही हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तदरक हाकिम की सही हदीस है, इमाम हाकिम ने भी सही कहा, उनकी मुवाफकत में इमाम ज़हाबी ने भी इसको सही कहा। आप फरमाते हैं कि ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा खाना काबा में हतीम के सामने और एक में है रुकने यमानी के और हजरे अस्वद के दरमियान, दूसरे में है कि ऐन बाबे काबा के दरमियान, खुलासा यह कि बिल्कुल खाना काबा के सामने सारी जिंदगी इबादत करता रहे, सारी जिंदगी इबादत करता रहे और इबादत के बावजूद उसके दिल में बुग़्ज़े अहले बैत हो। अब हुजूर ने अगर या मगर नहीं कहा, हुजूर ने कहा वो जहन्नम में जाएगा। फुल हुजूर ने फुल एंड फाइनल फैसला, अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन हमें बता दिया है कि अगर मगर नहीं चलेगा। इबादतें घर पे कर रहे हो, मोहल्ले में कर रहे हो, इस मस्जिद में करो, उसमें करो, हत्ता के खाना काबा में करो, अगर किसी दर्जा में बुग़्ज़े अहले बैत लेकर अल्लाह की बारगाह में चले गए तो वहां विलाय अली का मसला नहीं उठेगा। वो विला बहुत बात की बात है, विला ये आगे के दर्जात हैं। अली कुल्ले ईमान है, अली सरापा ईमान है, अली ईमान की पहचान है। विला ईमान में आने के बाद शुरू होती है। भाई विला का ये दर्जा है, वो ज्यादा करता है, वो मैं उधर आ रहा हूं जो गर्दशी साहब ने कहा, इसलिए मैंने ये इंतखाब किया है आपका। हाँ, तो इसलिए अगर मगर छोड़ दो। मैं यहाँ एक शेर कहता हूँ मौलाइयों का, ये दो तीन खानकाहें हैं जो हैदर का जिक्र ऐसे गज बज के करती हैं कि कोई फिक्र फाका नहीं हो। कोई आता है आए, जाता है जाए, हम अली के थे, अली के हैं, अली के रहेंगे। ये दो तीन खानका है। तो अब तीन खानका किबला फिरोजी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, कोई शक व शुबा ही नहीं, उनकी तारीफ, उनके मनाक़िब, उनके फ़ज़ाइल सब आपको पता है। हमारे किबला हल्का अलविया कादरिया के सरपरस्त खुर्शीदुल हसन शाह साहब मौला अली की मोहब्बत में नो कॉम्प्रोमाइज, और हमारे बुजुर्ग सिदरा शरीफ वाले। तो ये वो चीजें हैं। जाफर शाह साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग। यहाँ जो आता है ना, वो फैसला करके आता है, मैंने जीना भी अली के साथ है, मैंने मरना भी अली के साथ है, वरना इस तरफ आता ही कोई नहीं। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, फिर आगे चलता हूँ, तो एक मौलवी की थोड़ी सी क्लास भी हो जाए इसी के अंदर। तो अब
ये शेर है मेरे लिए, लेकिन मुझे पता है मेरे साथ साथ कोई भी इनकार नहीं करेगा। सुन्नी कहो या अहले तशय्यो कहो, हमें मुश्किल है, लेकिन अगला मिसरा इसको हल कर देगा। सुन्नी कहो या अहले तशय्यो कहो, हमें दिल में हमारे हैदरे करार हैं तो है। जाओ, जो करना है कर लो, टेंशन नहीं है भाई। सुन्नी कहना है 100 बिस्मिल्लाह, शिया कहना है 100 बिस्मिल्लाह। बल्कि वो मैं तस्लीमबाजी से कहता हूं अक्सर, कोई काफिर कोई मुशरिक कह रहा हो जब मुझे, क्या बताऊं लुत्फ कितना उस घड़ी जीने में है। अरे लोग तो लफ्जों का हैदर सन के दुश्मन हो गए, वो अली किसको सुनाऊं जो मेरे सीने में है। अभी तो अली तुम्हें बताया ही नहीं कि अली है क्या। जिस दिन वो अली जो किताबों में लिखा है, वो सीनों वाला अली तो खुला ही नहीं है अभी तक, जो सीना पसीना पसीना चलता आ रहा है, वो कर दिया तो तुम हजरत मंसूर की तरह सूली पे चढ़ा दोगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैसे में तम्मार भी तो चढ़ा था ना, उसने कहा था कोई बात नहीं, अली अली है, मेरे बाद भी अली रहेगा। वो पैगाम दे गए थे। तो लिहाजा ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन नामुमकिन रास्ता नहीं है। इंतखाब करने वाले अपनी जात से इंतखाब नहीं करते, वो कुदरत खुद उनका इंतखाब कर रही होती है। ये जुड़ना मेरी और आपकी औकात नहीं है, ये अल्लाह का इंतखाब है कि वो पाकों के साथ पाकों को कर देता है, नापाकों के साथ नापाकों को जोड़ देता है। तो हम तो पाकी का दावा नहीं करते, इसीलिए कि हम कहते हैं हम तो गुनाहगार हैं, या अल्लाह तूने आले ततहीर वाले पाकों के साथ जोड़ दिया है, हमारी नापाकी को भी ततहीर के दामन से पाक कर देना। ये और ये पूरा आज है जश्न विलादत मुस्तफ़ा का। अच्छा, आप कहेंगे अली अली हो रहा है, उससे पहले अबू तालिब 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 अबू तालिब, भाई ये तकरार हो रही है। तो मैं कहता हूं कि तुम्हारी जो लिखी हुई इस दुनिया की सीरत रसूल है, उसका आगाज करने वाला अबू तालिब। हाँ, तो जिसने आगाज किया मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं भाई। क़िबला सैयद फिरोज शाह साहब सैयदुस सादात रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस खानवादे का, इस खानका का आगाज किया। सबका जिक्र होता रहे, शाह साहब का हो, शाह साहब का, हमारे भाई का, बड़े साहब का, सबका होता रहे, उन्हीं का जिक्र ना हो, हाँ उन्हीं का जिक्र ना हो, तो फिर ये बात जचती भी नहीं है, सचती भी नहीं। तो तुम सारे सीरत निगारी, अभी अहमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, उस शेर में पढ़ा था ना, दाई हलीमा भी याद आ रही है। सुभान अल्लाह, कुर्बान उनके सदके, उनके कदमों की खाक पर हम कुर्बान। उन सब का जिक्र हो रहा है, जिसके घर से ये नूर तुलू हुआ, नुबू हुआ, जिसके दरवाजे से तो आलम को ये रोशनी मिली है, उसका जिक्र करने में तुझे मौत आती है। हाँ, उसका जिक्र करने से मौत आती है। अब बुखारी पढ़ रहा हूं, मौलवी साहब आपने मिलाद शरीफ की बरकतें बयान करते करते ये बयान किया कि बुखारी में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो सुवैबा जो लौंडी थी अबू लहब की, वो आई और आकर हुजूर की पैदाइश की खुशखबरी जो है अपने मालिक अबू लहब को दी। चूंकि चचा था तो उसने कहा जी आपके घर भतीजा पैदा हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब ने क्या किया, ऐसे इशारा किया। ये एक खास साइन होता था कि जा तुझे आजाद कर दिया। हाँ, ये आजादी का एक इशारा बुखारी में रिवायत दर्ज है। अब उसके ऊपर बहस नहीं कर रहा, वो मिलाद की अलग कैटेगरी में जारी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक इशारे की बरकत से इस पक्के ठक्के काफिर को आखिरत में भी ये फैज दिया है, ये इसके लिए अजाब में थोड़ी कमी कर दी है कि जब जब पीर का दिन आता है तो इसके उसी उंगली से थोड़ा सा पानी निकलता है जिसको ये चूस लेता है। ये एक इशारे की वजह से एक काफिर ने इशारा किया और इशारा करने के बाद बुखारी ने रिवायत बना दी, दर्ज कर दी, नकल कर दी। बिल्कुल
हम इसको मानते हैं, इनकार नहीं करते। लेकिन उस एक इशारे के बाद वो 50 साल तक हुजूर का दुश्मन रहा था। ये भी कोई ठगी छुपी बात नहीं है। तो तुझे मिलाद के मौके पर आप किसी मौलवी की तकरीर उठा ले, आपको यह इशारा जरूर नजर आएगा, ये इशारा जरूर नजर आएगा। लेकिन जिसने पैदाइश से लेकर अपनी आखिरी सांस तक मोहम्मद को गले से लगा के रखा, वो तुझे पूरे किरदार में नजर नहीं आता। हाँ, 50 साल तक नबी सो जा हिफाजत हो रही है। ये 50 साल तक हिफाजत करने वाला अबू तालिब है, जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल मुस्तफा जाने रहमत पर वार दिए हैं, निछावर कर दिए हैं। मिलाद की पूरी तकरीर में, पूरी किताबें मिलाद में आप उठा के देखें, सिवाय अबू तालिब के आपको हर किरदार नजर आता है। इतनी दुश्मनी, इतना बोक्स, इतनी अदावत। अरे अबू तालिब तो वो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दुनिया वालों को तो ऐलाने नबूवत के बाद पता चला ये मोहम्मद है, ये अल्लाह का नबी है, रसूल है। इस हस्ती को उस वक्त पता चल गया था जब मोहम्मद पिंगोड़े के अंदर थे। उस वक्त कह रहे थे अन्तन नबिय्यु मुहम्मद, तू तो मोहम्मद है, सिर्फ मोहम्मद नहीं, तू सोना अल्लाह का नबी भी है। तो जो बचपन के अंदर उनकी नबुव्वत की गवाही दे रहा है, तुझे 50 साल तक उसके ईमान के ऊपर अभी भी तलाश पड़ी कि वो थे नहीं थे, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा, बर्बाद। यही वो वजह है आज उम्मते मुस्लिमा मिलाद 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 तो करती है, मिलाद का फैज क्यों नहीं मिल रहा उनको? उनके घराने से दुश्मनी, उनके पालने वाले से दुश्मनी, उनके जानिसारों से दुश्मनी। नबी क्या देकर गए थे आप मुझे बताएं ना, क्या देकर? वो मौलाना जामी का एक शेर है, उसका तर्जुमा किसी ने किया है, नबी दो ही चीजें तो देकर गए, नबी दो ही चीजें तो देकर गए हैं, या कुरान अक़दस या आले मोहम्मद। नबी ने तुम्हें ज्यादा पंगों परेशानियों में तो डाला ही नहीं है, दो ही चीजें देकर गए, या कुरान देकर गए हैं या अपनी आल देकर गए। नबी दो ही चीजें तो देकर गए हैं, या कुरान अक़दस जो अल्लाह की नाजिल करदा किताब है, या आले मोहम्मद जो इस किताब की अमली तस्वीर है। ये अलग नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए दो कही है, ये तुम्हें बताने के लिए कहा है ताकि कहीं परेशान ना हो जाओ। वो अल्लाह का कलाम है, ये उस कलाम का अमली नमूना है, अलग कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि अहले बैत के पास कोई अलग कुरान हो और जो अल्लाह ने उतारा वो कोई अलग कुरान हो। कुरान जो कहता है अहले बैत उस पर अमल करके दिखाते हैं। कुरान ने कहा असहाबे कहफ, क्या वाकया असहाबे कहफ का, इन्ना असहाबल कहफ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। वो कैसा अजीब वाकया था, उस वाकये तक और ज़बीह इस्माइल का जो वाकया है कि कुरान ने बयान तो कर दिया, दुनिया कहती कैसा हुआ हमें तो नहीं पता। इमाम हुसैन ने करबला में दोनों वाकयों को सच्चा करके दिखा दिया, ऐसे होता है। उसको नहीं देखा, मुझे देख लो मैं कैसे करके दिखा रहा हूं। तो जो कुरान ने कहा अहले बैत ने वो करके दिखा दिया। तो लिहाजा अहले बैत नबूवत से बुग़्ज़ और अदावत, इसके अंदर कोई अगर मगर का चक्कर नहीं है। ये फुल एंड फाइनल बात है मौलवी साहब। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं आप मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमान होने के बाद यहां से लात मार के निकलने वाला जो दरवाजा है वो अली बिन अबी तालिब का है। अगर इनसे या इनके घराने से बुग़्ज़ रखा तो तेरा कलमा भी तेरे मुंह पे दे मारा जाएगा, तेरी इबादतें भी तेरे मुंह पे दे मारी जाएगी। ये मयार है, और ये मयार मैंने मुकर्रर नहीं किया, अल्लाह ने मुकर्रर किया है, रसूलुल्लाह ने मुकर्रर किया है, इससे कोई हट नहीं सकता। तो लिहाजा अब जो बात चल रही थी, अगरचे मुझे जरा तकलीफ है उस बात पर, और वो जिक्र नहीं करनी चाहिए मिलाद के इस मुकद्दस मौके पर, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं वो इधर उधर से आकर जुड़ जाते हैं। तो गर्जई शाह साहब ने जो कहा था ना कि एक है ऐसे बाबे सफेद दाढ़ी वाले कोई निकल आते, कभी बरसात में भी निकल आते, ऐसी चीजें निकलती हैं, आम हालात में नहीं निकलती। कुछ चीजें आपने देखी होंगी वो बरसात में निकलती है।
भाई पतंगे आपने देखे कभी अभी नजर आ रहे हैं? नहीं ना। जैसे ही बरसात होगी पतंगे मंडलाना शुरू कर देंगे। तो कुछ इस किस्म की मखलूकात अल्लाह ने इंसानों में भी रखी। समझ आई ना? जहां अहले बैत का जिक्र होगा ऐसी मखलूक निकल आएगी। तू अबू लहब का जिक्र कर, कोई नहीं निकलेगा। अबू जहल के कसीदे पढ़, कोई नहीं निकलेगा। तू यजीद को इमाम बना, कोई नहीं निकलेगा। तू मरवान का उर्स मना, कोई नहीं निकलेगा। तू कह अली से मोहब्बत सबसे ज्यादा करता हूं, कुछ लोग फौरन निकल आएंगे। है ऐसी मखलूक। अब ये क्या है? तकसीम है ना। मौला अली का खुद फरमान है, रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालूम। ये तो अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ने हमें इल्म मारिफत दी है, तुम्हें मालूम दौलत दी। भाई हम क्या कर सकते हैं? ये तो अल्लाह की अता है। तो अब ऐसी एक मखलूक निकलती है कभी कभी मौसमी हालात के अंदर और आकर कहती है कि जो अली से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला होगा, जो ये दावा करता है वो बड़ा कमीना है। ऐसी मखलूक भी पाई जाती है, पहले जमानों में नहीं थी। ऐसी मखलूक के बारे में अगर आप माहिरीने मखलूकात को कहें कि भाई तलाश करें, वो कहेंगे नहीं, ये मखलूक हमारे रजिस्टर में पहले कभी नहीं थी, ये नई दरियाफ्त हुई है। बल्कि मैं कहता हूं माहिर इंसानियात को कहेंगे, वो कहेंगे ना बाबा, ये अजीबो गरीब आज ही दरियाफ्त हुआ है, हमारी हिस्ट्री में ये पहले नहीं था। अब आगे क्लास लेने लगाऊंगा बात क्या आप कहेंगे ना अबू तालिब हो रही है, और मैंने उनका जिक्र करो वो खुश होते रहे। अबू तालिब का जिक्र करो रसूलुल्लाह के सीने को ठंड पड़ती है। मेरे मुस्तफ़ा को अबू तालिब से इतना प्यार था, वो सिर्फ जिंदगी में प्यार नहीं रहा। अबू तालिब तो ऐलान नबूवत के बाद 10 साल बाद मक्के में विसाल कर गए, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने में आके भी जगह जगह बार बार कहते, अरे जरा किसी को याद हो तो मेरे चचा के शेर सुना दो। हाँ, काफिरों के शेर भी कोई इस तरह सुनता है, तुफ है तुझ पर हुजूर, याद कर करके। कोई मेरे एक मौके पे तो कह दिया कि अबू तालिब के शेर सुना दो, और एक मौके पे हुजूर ने कहा नहीं, इशारा किया, किसी को वो शेर याद है तो सुना दे। आए हाय हाय, उस वक्त एक ही बंदा खड़ा हुआ और उसका नाम था अली बिन अबी तालिब। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, शायद आपकी मुराद वो है, वो अब यदा युस्तस्क़ल गमाम बिवजहिही तिमालुल यतामा इस्मतुल लिलरामिलीन। वो गोरे मुखड़े वाला, वो चमकते चेहरे वाला, वो जिसके चेहरे को अबू तालिब काबे के दरवाजे से दीवार से लगा के खड़े हो जाते। अबू तालिब को कुछ और नहीं, 360 बुत रखे हुए थे, बड़े बड़े रखे थे, सालों से रखे थे, लेकिन सारी दुनिया बुतों के पास जा रही है, अबू तालिब बुतों के मिटाने वाले के पास जा रहा है। अभी भी तुझे अबू तालिब के ईमान की फिक्र है, तू अपने ईमान की फिक्र कर। हाँ, और ला कर ऐसे सजा के अपने कंधे पे बिठाते थे। घर गए और घर जाकर कहने लगे कि इनको जरा तैयार कर दो, आमिना का लाल सज धज के बाहर निकाला है, कांधों पे अबू तालिब लेकर आ रहे हैं। और दीवारे काबा से लगा कर कहा कि तुम लोगों ने अपने अपने बुतों को आजमा लिया, अब आमिना के लाल को, मेरे दिल के सुकून को, मेरी चैन को भी आजमा कर देखो। और सबने लिखा है ना, सबने लिखा है, आपने भी सुना है, बस दीवारे काबा से लगाया है, और वसीला किसका दिया है? उनके गोरे मुखड़े का वसीला दिया है। हाय हाय हाय, काश अबू तालिब उस वक्त कुछ और मांग लेता, अल्लाह उसको भी पूरा कर देता। काश अबू तालिब उस मुखड़े के सदके में ये दुआ कर देते, या अल्लाह, या अबू जहल, अबू लहब सबको मुसलमान कर दे, अल्लाह सबको मुसलमान कर देता। तो अताओं का दौर था, अताओं का दौर था। तो बस यहाँ चेहरे का वसीला दिया, वहां बारिश हुई। हाँ? और उस पर आपने ये कलाम कहा, हुजूर तमाम जिंदगी बार बार इन शेरों को सुनते, और न सिर्फ सुनते बल्कि इनका लुत्फ लेकर बड़ा करार और इत्मीनान महसूस करते थे। हाँ? तो अब इसीलिए ये जिक्र कर रहा हूं, हजरत अली का, अबू तालिब का, सबका जिक्र होता जाए, इनके जिक्र से उनको खुशी मिलती है। हमारा तो मकसद ये है आमिना का लाल खुश हो जाए। वो अगर अली के जिक्र से खुश होता है, हम उसमें अपनी जान मिटा देंगे। वो अगर अबू तालिब से प्यार करते हुए खुश होता है, हम उस पर अपनी जान लुटा देंगे। हमें तो मसला ही कोई नहीं।
उन्होंने कहा इनका जिक्र करना, हम कहेंगे चल पड़े। उन्होंने कहा इनका करना, हमने कहा चल पड़े। उन्होंने कहा अबू लहब का नहीं करना, मैंने कहा अगर चाहे बुखारी में है मैं नहीं करूंगा। तू करता रहे, मैं नहीं करूंगा भाई, तू कर, मैं नहीं करूंगा। एक ने कहा बनु उमैया में फुला है, फुला है, फुला है। मैंने कहा तू कर ले, मुझे रसूल ने मना किया है कि मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ 3 कबीले बड़ा बुग़्ज़ व अदावत रखेंगे, उनको काटेंगे, कत्ल करेंगे, जिला वतन करेंगे। उसमें एक कबीले का नाम बनु उमैया था। मैंने कहा मैंने जब से सुन लिया है मैं इस घराने की तरफ कभी जाता ही नहीं। अब तेरा फैसला है, तूने किस घराने की तरफ जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है। मुझे बनु हाशिम से फुर्सत मिले तो मैं किसी और तरफ देखूं। हाँ, मुझे अभी तक तो बनु हाशिम से फुर्सत नहीं मिली, न मिली, खुदा की कसम नहीं मिली है। अभी बनु हाशिम का वो कर्जा उम्मत पर है कि सीरत की किताबें अभी सारे के सारे दफ्तर एक तरफ रख दो, एहसाने बनु हाशिम एक तरफ रख दो, वो अलग अपना वकार और मयार रखता है। तुम जाते ही नहीं उस दरवाजे पर। जब नहीं जाते तो इसीलिए हर दरवाजे पे जाते हो, हम एक ही दरवाजे पे जाते हैं। अभी तो उस मखलूक को जिसका जिक्र किया है, उसने कहा ना पहली बात कि अली का सबसे ज्यादा जिक्र, मोहब्बत करना अली से ये कमीनगी है। मैंने कहा देखो मैं आगे फहरिस्त पेश करूंगा जब मौका आएगा, अभी मौका नहीं है, लेकिन तेरी ये कमीनगी का फतवा खुदा की पनाह कहां तक जाता है। मौलवी साहब मैं तो तुझे पहले गुमराह समझता था, अब तो मसला उससे भी ऊपर जा रहा है, अब तो ऊपर जा रहा है। अब सुन ले कहां जा रहा है। सिर्फ एक बात करता हूं ताकि आगे दूसरी तरफ चला जाऊं कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी ज़ौजा है। हम पर एक फतवा लगता है, हमसे मुराद सब पर लगता है। जितने सादात सिदरा शरीफ, खुर्शीद साहब, ये हमारे खानकाह फिरोजिया, ये अहले बैत का जिक्र तो करते हैं लेकिन अज़वाजे मुतहरात का नहीं करते, सहाबा इकराम का नहीं करते, फुलां का नहीं। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए कभी आके तो देख। बाकायदा आरास मनाए जाते हैं, अय्याम मनाए जाते हैं। खुर्शीद साहब और इनके हमारे शाह साहब वगैरह, ये तो कभी उन पाकों का जिक्र भी आ जाए तो गर्दन इनकी झुक जाती है। हाँ, सबका कौन दुश्मनी रखेगा? जो रसूलुल्लाह की प्यारियां हैं उनसे दुश्मनी कौन रखेगा? अली से मेरा प्यार, मेरा रिश्ता कोई नहीं, इनका है, इनका है, उनका है। ये अली की औलाद में से मैं नहीं हूं। मैं अली से क्यों मोहब्बत करता हूं? अली से मेरा रिश्ता नहीं है नसब का, लेकिन अली के आगे मैं किसी को नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मुझे मुस्तफा ने यही सिखाया है, मुझे मुस्तफा ने ये बताया है। तो मैं अली पर सदके वारी हूं तो मुस्तफा की वजह से वारी हूं, वरना अली से मेरा रिश्ता तो कोई नहीं है ना। तो इसी तरह अज़वाजे मुतहरात पर भी हम सदके वारी हैं इस वजह से कि वो रसूलुल्लाह की प्यारियां हैं। तो अब उन्हीं का फतवा तुझे सुना रहा हूं। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि ताला अलैहा, तुझे तो रदी अल्लाह ताला अन्हा कहना पड़ता है, हमें यहाँ भी सलामुल्लाहि अलैहा कहने में कोई मसला नहीं। हाँ, तेरे ईमान कभी छोटी छोटी बातों में खतरे में आता है। हमारा तो ये, हम कहते हैं सलामुल्लाहि अलैहा भी कह दिया तो कम है, इनकी शाने उनसे भी बड़ा है। हाँ, और बड़ा है। ये तो क़यामत में उक़दा खुलेगा कि शाने क्या है और लोगों की ज़बानें क्या है। फिर ज़बानें खींची जाएंगी ना, सनद उस ज़बानिया, फिर पता चलेगा, उल्टे मुंह औंधे करके तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। तो अपनी ज़बानों को काबू में रखो। अब उन्हीं आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फतवा सुन कि ये मोहब्बत का फतवा कहां जा रहा है। हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यार किससे था? आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा बगैर किसी रूह रियायत के एक ही नाम लिया, अली बिन अबी तालिब। सवाल करने वाले ने कहा नहीं, मैं औरतों में पूछ रहा हूं। उन्होंने दूसरा कोई इधर देखा ना उधर देखा, वो बात अगर मगर वाली आ गई। अगर मगर तो चलता ही नहीं है। उन्होंने कहा फिर अगर औरतों में पूछना है तो फातिमा ज़हरा। अब मुझे बताओ, तुझे तो अली की सबसे ज्यादा मोहब्बत में परेशानी थी, यहाँ तो फातिमा, हजरत आयशा ने फैसला कर दिया मर्दों में प्यार अली से है, औरतों में प्यार फातिमा ज़हरा से।
अब किससे आगे लेके चलूं, सहाबा के और रिवायतें लेके चलूं तो तेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा ये मौसमी मखलूक जो दरियाफ्त होती है, इनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने लिए कोई टॉनिक ईजाद कीजिए, कोई दवाई जो पेट की गड़बड़ के लिए इस्तेमाल होती है उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर हिकमत से लेना देना नहीं है, आधा हकीम तो मैं भी हूँ, और आपको पता है कि मैंने आपकी फैसलाबाद में बड़ी अच्छी तरबियत की थी। दोबारा कभी टाइम दे दीजिए, मेरे पास आपके लिए बड़ा शाफी नुस्खा है। इंशाअल्लाह पहले ही डोज के साथ आपको पेचिस लगेंगे और पेट का गुबार आपका बाहर आ जाएगा। आपके लिए नुस्खा तजवीज कर रहा हूं, थोड़ा हंस भी लें। इन खुशकों का जिक्र करके क्यों बोर होते हैं, आज तो खुशी का दिन है। ये इसलिए कर रहा हूं ताकि साथ साथ उनकी तबीयत भी साफ होती जाए। हम तो साफ हैं, हम चाहते हैं दूसरे भी साफ हो जाए। या तो यहां से खुर्शीद साहब इशारा करते कभी कभी प्यार से ऐसे, या तो यहां से साफ हो जाए या यहां से ही साफ हो जाए। मैंने एक इजाफा कर दिया, इशारों पे बात चल रही है। या यहां साफ कर लो या यहां साफ कर लो। अगर यहां और यहां साफ नहीं होते तो याद रखो क़यामत में तो सारा का सारा साफ कर दिया जाएगा। समझ आ रही है बात? समझ आ रही? ठीक है। तो अब गुफ्तगू करनी और टाइम में 10 मिनट गालिबन मेरे पास रह गए हैं, तो जी अब थोड़ा सा जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले, सारा जिक्र हुजूर का ही चल रहा है, लेकिन खास थोड़ा सा आपकी शान मुबारक के हवाले से भी हो जाए। गुफ्तगू तो मैंने किसी और उन्वान पर करनी थी, फबिहुदाहु मुक्तदी के हवाले से, और इरादा था कि हुजूर के जामे कमालात होने पर और आपकी शान व अज़मत के हवाले से कुरान के तनाजुर में कुछ बयान, आयात भी लेकर आया, सारी चीज़ें, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा और इख्तिताम भी करना है आपने। तो अब मैं सिर्फ एक दो बातें कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलाद शरीफ है क्या? ये मिलाद के प्रोग्राम, मिलाद की महफिल, मिलाद की मजलिस, मिलाद का इनेकाद क्या है? ये हुजूर का जिक्र खैर करना, आपका चर्चा करना, आपकी शानों को बयान करना है। अच्छा, यहाँ एक बात समझ लीजिए, ये हुजूर का तारुफ नहीं है, ये हुजूर का तारुफ नहीं है। दुनिया के अंदर अव्वलीन से लेकर क़यामत तक आने वाले 1,24,000 अंबिया जो आ चुके और जितने नेक आएंगे, दुनिया के अंदर ना तो इंसानों में, ना मलाइका में, ना जिन्नात में, ना किसी और मखलूक में एक भी हस्ती और बंदा ऐसा नहीं है जो हुजूर का कबा हक़्क़ुहु तारुफ बयान कर सके। कोई नहीं है हुजूर का तारुफ बयान करने वाला जैसा कि उनकी शान के लायक है, ऐसा कोई नहीं। एक ही हस्ती है जिसका नाम है अल्लाह वहदहू ला शरीक। उसने जितना बयान कर दिया हमें उतना ही पता है। तारुफ कराने के लिए जो सबसे पहली चीज जरूरी होती है वो ये होती है कि तारुफ कराने वाला जिसका तारुफ करा रहा है उसके बारे में जानता हूं। अब मैं यहां आया हूं, इनमें से किसी को खड़ा कर दिया, खड़ा करने के बाद आप कहें जी डॉक्टर साहब का तारुफ कराइए। अब ये कहेगा यार इजाज के आगे तो मुझे पता ही कोई नहीं। ज्यादा से ज्यादा उसने सुन लिया होगा तो वह डॉक्टर साहब है, और ज्यादा सुन लिया होगा जी वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, और सुन लिया होगा जी किताब लिखते हैं, बस इतना ही है। कोई जानता ही इतना होगा, 2 बताएंगे, 4 बताएंगे, 6 बताएंगे, इससे ज्यादा कोई बता नहीं सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हम जितना भी जिक्र कर लें, चर्चा कर लें, नजराने पेश कर दें, इसके बारे में शायर ने कहा, दास्ताने हुस्न जब फैली तो ला महदूद थी, अरे और जब सिमटी तो तेरा नाम होकर रह गए। हम जितना फैलाते रहें, जब किसी एक जात पर आएंगे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें इतना ही पता है। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। जिसने सिद्दीक़ अकबर ने जिंदगी लगा दी, दावा नहीं कर सकते मैंने हुजूर की तारीफ कर दी। हसन तो सारी जिंदगी हुजूर की शान में कसीदे लिखते रहे, लेकिन उन्होंने क्या खूबसूरत शेर लिखा। वो कहते हैं, मा इन मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अरे मैं अपनी नातों से हुजूर की तारीफ नहीं करता, बल्कि हुजूर की तारीफ करता हूं, इसलिए मेरे कलाम की तारीफ हो जाती है।
हसन बिन साबित, जिनकी आंखों के सामने हुजूर पैदा हुए, परवान चले, पूरी जिंदगी देखने वाले का नाम हसन है। वो हसन जनाबे हसन कहते हैं, मैं जितनी शायरी इनकी अकीदत में पेश करता हूँ, इससे मेरी शायरी का कोई कम मेरा हुजूर की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि हुजूर के जिक्र से मेरी शायरी की तारीफ बुलंद हो रही। तो हम जो कुछ करते हैं, जितना कुछ बयान करते हैं, ये सब एक हिस्सा है। अब सिर्फ 2 आयतें और इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं, ताकि यहीं पर कंक्लूड हो जाए बात की। और आखिर में वो हजरत अबू तालिब का वो एक छोटा सा टुकड़ा पेश करके उस पर मैं गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा, ताकि अव्वल भी जिक्र अबू तालिब हो जाए, आखिर भी जिक्र अबू तालिब हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कम से कम मेरी हाजिरी उनकी बारगाह में कबूल हो जाए। ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अब चूंकि वक्त नहीं है तो मैं तफसीलात को स्किप कर रहा हूँ, खुलासा सिर्फ तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए क्या फरमाया कि वो अल्लाह का कलेमा है और उसकी पाक रूह है, जिसको अल्लाह ने हजरत मरियम की तरफ भेजा, उनके बतन मुबारक में डाला। और यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ने कलेमा, ठीक है, कलेमा जिक्र, ये 2 मकामात पर जिक्र। तो अब वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्त फीह का आदम है, अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। आला हज़रत फरमाते वही सबसे अफजल आया। इसी की तशरीह कर रहा हूं। अब कलेमा कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने। कलेमा किसको कहते हैं? कलेमे का आसान मतलब ये है, वो लफ्ज़े कुन, ये अल्लाह का इरादा कुन जिसके साथ हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मकाम कमाल पर पहुंचा देता है। कुन की तफसीलात अपनी जगह है, ठीक है। एक कलेमा, कलेमा मैंने कहा कलेमात नहीं कहे, ये याद रखिए। कलेमा कहा कलेमात नहीं कहे। कलेमा सिंगल है, वाहिद है, कलेमात जमा है, प्लूरल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि वो मेरा कलेमा है, बेलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है। और कलेमे का आसान मतलब मैंने आपको बता दिया, जो मिन जानिबिल्लाह हो, कलेमा कुन उस पर अपना असर और फैज डालता है। तो अल्लाह ताला का कलेमा कुन जब वाबस्ता होता है किसी चीज के साथ तो उसको दर्जा कमाल पर पहुंचा देता है। यह है कलेमा कुन की शान। और ईसा को कहा कि कलेमा है सिंगल, लेकिन अल्लाह ताला ने मुस्तफा को कलेमा नहीं कहा, कलेमात कहा है। मुस्तफा को कलेमा नहीं कहा, कलेमात कहा है। अब वो आयात स्किप कर रहा हूं, आयात स्किप कर रहा हूं। कलेमात कहे हैं तो अब कलेमात की शान क्या है, कलेमात का मकाम क्या है। एक ईसा को कलेमा कहा तो रहती दुनिया तक वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा हो गया, व मिनल मुकर्रबीन हो गया। ये शान उसी मकाम पर जिक्र की गई है। तो जो एक कलेमा कहा उसको अव्वलीनो आखिरीन के लिए कमाल वाला बना दिया, जिसको कलेमात कहा हो उसको कैसे कमाल वाला बना दिया गया हो। अच्छा, अब कलेमात के बारे में आयत का अगला टुकड़ा सुन लीजिए, जो समझाना चाह रहा हूं, जिस पर गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, वरना आयत पढ़ता आपके सामने। लेकिन अल्लाह ताला ने 2 मकामात पर कुरान में एक बात जिक्र की है, और आपने बारहा सुना होगा, लोग अक्सर तौहीद के हवाले से जिक्र करते हैं। तो तौहीद भी मुस्तफा से जुदा नहीं, तौहीद वही कबूल होगी जो मुस्तफा के जरिए होगी, वरना मुवाहिदीन कितने थे सब मरदूद हो जाएंगे। जो तौहीद जरिया वसीला मुस्तफा से जाएगी वही कबूल हो। अब अल्लाह ताला ने कुरान में 2 मकामात पर जिक्र फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के कलेमात का चर्चा करना चाहो, शुमार करने चाहो, तो तुम जमीनों के समंदरों को जमा कर लो, दरख्तों के कलम बना लो और फिर उसके कलेमात को लिखना शुरू करो, तो ये सारे के सारे कम पड़ जाएंगे। उसके कलेमात वराउल वरा रहते हैं। कलेमात, कलेमा नहीं कहा, कलेमात कहा है। अब बात यह है कि अल्लाह ताला की तारीफ तो मखलूक से वैसे ही नहीं हो सकती, मखलूक खालिक की तारीफ का हक अदा ही नहीं कर सकती। तो लिहाजा यहां पर कलेमात से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कि तुम उनका जितना भी जिक्र करना चाहो, जितने भी कलम बनाना चाहो, जितने भी समंदरों को सयाही बनाना चाहो, जिन्नो इंसान को मिला लो, मुस्तफ़ा की शानें लिखना शुरू करो, ये सब खत्म हो जाएंगे, शानों की शानें बाकी रहेंगी। ये हुजूर की शाने बराउल बरा है, जिसको हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, अरे शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो लिहाजा ये कलिमात मुक़द्दसा है, हम हुजूर की शान, आपकी मदह, आपकी तौसीफ, आपके अखलाक मुक़द्दसा का कमा हक़्क़ुहू न जिक्र अदा कर सकते थे, न कर सकते हैं, न कर सकेंगे, लेकिन जो आता है अपने तौर पर उनकी मोहब्बतों के अंदर एक नजराना पेश करके आगे चला जाता है। जनाब अबू तालिब आए हैं, उन्होंने भी हिस्सा पेश किया है। हजरत सिद्दीक़ अकबर आए हैं, उन्होंने भी हिस्सा पेश किया है। मौलाए कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन, हसन बिन साबित, जामी, बुसीरी, सादी, रूमी जितने आए हैं, सब अपने अपने अंदाज में हुजूर की तारीफ करके जाएंगे। तो लिहाजा ये जिक्र है, वो आखिर की बात कर रहा हूं, कोई गुल बाकी रहेगा ना शजर रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। हुजूर के चर्चे रहेंगे और हुजूर के जितने दुश्मन हैं अल्लाह ताला उन्हें यहाँ भी बर्बाद कर देगा और वहां भी बर्बाद कर देगा। तो अब सबका थोड़ा थोड़ा जिक्र हो गया है, तो आखिर में जनाब अबू तालिब का जिक्र करके कंक्लूड कर रहा हूं ताकि ये मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अब जनाब अबू तालिब के बारे में कि वो नबी से कह रहे हैं हिफाजत हो रही है, हिफाजत आपके जुमलों के अंदर बड़ी आसान, आपने अपने अपने अंदाज में ज़ौक़ लिया। और जैसे अभी ये नहीं शेर मैंने पढ़ा था, कोई काफिर कोई मुशरिक कह रहा हो, ये वाला शेर, लोग तो लफ्जों का हैदर सुन के दुश्मन हो गए, वो अली किसको सुनाऊं जो मेरे सीने में। आप लोग एक सुभान अल्लाह कहेंगे, मोहब्बत होगी, अच्छी बात है, एक ज़ौक़ है, लेकिन यकीन करें जो इधर से गुजर के आता है उसको पता है कि अभी अली कितना सीने में बाकी है। वो जिस दिन खुलेगा बड़े मसले होंगे, लेकिन अल्लाह चाहेगा वो वक्त आएगा, खुदा चाहे कि वो वक्त आए कि हमें किसी तरह मंसूर की तरह सूली पे चढ़ा के अली की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया जाए, हमें भी मैसम तम्मार की तरह लिटा दिया जाए, तो हमें वो सौदा कबूल है, लेकिन अली और अली की औलाद से मोहब्बत नहीं छोड़ सकते। ये तय है हमारा फैसला, तुम्हारा फैसला तुम्हारे पर है, हमारा फैसला हमारे पे। मेरे साथी मुझे कहते हैं अक्सर, तू हर जगह पंगे लेता रहता है। मैंने कहा इससे ज्यादा क्या होगा, जान दी, अरे दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक अदा न हुआ, हम कुर्बान भी हो जाएं तो हक अदा कहाँ होगा, हाँ कहाँ होगा, नहीं हो सकता। तो जनाब अबू तालिब के बारे में भी आपको तो कोई और किरदार दिखाया गया है ना, कि आप कह रहे हैं कि हिफाजत हो रही है। जिसने पढ़ा हो कि अबू तालिब ने हिफाजत की कैसे है, तो वो फिर अपने दिल को संभाल नहीं सकता, फट जाए उसका दिल। हजरत तलहा ने उहद के मैदान में अपनी पीठ को ऐसे हुजूर के सामने कर दिया, तीर पीठ पे आके लगते रहे। हुजूर ने चेहरा निकालने की कोशिश की, हजरत तलहा ने पकड़कर ऐसे कर लिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह चेहरा ना निकाले, कहीं ऐसा न हो कि कोई तीर आके अचानक आपको लग जाए। या रसूल अल्लाह जितने तीर आते हैं मुझे लगने दे, मैं आप पर कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हजरत तलहा की मोहब्बत है, उनकी मोहब्बतों को सलाम, बड़ी शान वाले हैं। हुजूर ने भी उनको एजाज दिया, बुखारी में है, हुजूर ने फरमाया आओ जबा तलहा, आज तलहा ने अपने पे जन्नत को वाजिब कर दिया है। और एक रिवायत में आता है अल यौम तलहा, आज का दिन तो सारा तलहा का है, सारा तलहा का है। हजरत उम्मे नुसैबा अंसारिया खातून है, बूढ़ी सहाबिया है, हुजूर के हमले का पता चला, अपने घर से निकली, मैदान उहद में आ गई और अकेले तने तन्हा हुजूर के सामने 5 काफिरों को वासिले जहन्नम कर दिया, हत्ता कि खुद भी जख्मी हो गई। किसी ने कहा बीबी जहाद फर्ज नहीं है,
आप तो खातून हैं। उन्होंने कहा जिहाद के मसले के लिए नहीं हूं, आमिना के लाल के लिए आई। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं रह के क्या करूंगी। ये है उनकी मोहब्बत। हुजूर ने उनके लिए कहा, इन सहाबिया के लिए भी कहा कि ये ओहद का दिन तो आज सारा का सारा इन्हीं के लिए। तो ये शाने ओहद के 2, 4, 6 घंटे में पेश करने वालों का इनाम ये है। तो जिसने हुजूर को 3 साल तक कहा, नबी से कह रहे हैं हिफाजत हो रही है, हिफाजत हो रही है, हिफाजत हो रही है, हिफाजत हो रही है। पूरा मक्का तैयार था, पूरा मक्का। बनु मखजूम सबसे बड़ा कबीला, बड़े बड़े कबाइल साजो सामान और हथियार के साथ तैयार थे। दुश्मनी अबू तालिब से नहीं थी, दुश्मनी खदीजा पाक से नहीं थी, दुश्मनी अमीर हमजा से नहीं थी, दुश्मनी हजरत अब्बास से नहीं थी। एक ही हस्ती से दुश्मनी थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आकर कहते रहे अबू तालिब को, अबू तालिब तू हमारा सरदार था, हमारा सरदार है, हमारा सरदार रहेगा, बस मोहम्मद को हमारे हवाले कर। अबू तालिब ने भी कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे घर वाले जिंदा हैं, जब तक मेरी बीवियां बेटियां जिंदा हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। हाँ, एक सूरत है, आओ तलवारें लेकर आ जाओ, हमें काट दो, हमारी लाशों के टुकड़े कर दो, हमें लहू लहान करके अपने पैरों में रोंदते हुए फिर अगर मोहम्मद तक जा सकते हो तो चले जाओ। ये कहना आसान है, करके दिखाना मुश्किल है। हजरत सैयदना तलहा रजी अल्लाह ताला ना, मैंने पहले अकीदत पेश की उनकी शान को, कुर्बान है। उन्होंने तलहा ने 4 घंटे 6 घंटे ओहद के मैदान में जानिसारी दिखाई। आज हम उन पे सदके वारी हैं। अबू तालिब उस हस्ती का नाम है जिसने पूरे 10 साल अपनी जिंदगी को मुस्तफा पे कुर्बान कर दिया, और आखिरी 3 साल शेबे अबी तालिब, जहां ये वाकया जिस पे शायर ने नज़म किया है ये उसी का है। नबी से कह रहे हैं हिफाजत हो रही है। हुजूर को एक रात भी ये तकलीफ नहीं आने दी कि आज यहां से हमला होगा, वहां से होगा। हुजूर को कहा करते थे कि मेरे प्यारे शहजादे, आप जैसे चाहें वैसे आराम करते रहे, हम हैं ना आपकी हिफाजत के लिए, हम हैं ना खिदमत के लिए, अरे हम हैं कुर्बान होने के लिए, हमारी जाने हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएगी। आप इत्मीनान से आराम करते रहें, हम आपके आराम में भी खलल नहीं आने देंगे। 3 साल तक सीरत की किताबें उठाकर देखें, 85 साल का बाबा है अबू तुराब का बाबा, 85 साल का है, 85 साल का। यहां तो कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है। बंदा आराम पसंद करता है, सुकून चाहता है, और ये ऐसा फरिफ्ता वारिफ्ता हुजूर का ऐसा आशिक सादिक है कि अपने बुढ़ापे को भी हुजूर पे कुर्बान कर दिया। 85 साल की उम्र में लाठी पकड़ के हुजूर को पहले लिटाता था, सारे लोगों को दिखा देता था हुजूर यहां सो रहे हैं। हुजूर लेटते थे, अंधेरा हो गया, लालटेन का दौर ही नहीं था। जैसे हुजूर ने आराम किया, अंधेरा हो गया, थोड़ी देर बाद आ गए आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े आराम से जगाया और अर्ज की कि मेरे प्यारे भतीजे, मेरे बच्चे, मेरी आंखों के नूर, मेरे दिल के चैन, मेरे ईमान का सुरूर, आप उठकर वहां तशरीफ ले जाएं, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि आपको मैंने यहां लिटाया है। हो सकता है भाई, बिकने वाले साथ ही से तो होते, बाहर से नहीं आते। बिकने वाले साथ ही होते हैं। हो सकता है कोई माल की दौलत में किसी वजह से मुखबरी कर दे कि हुजूर यहां सोए हुए हैं, अचानक हमला हो जाए आपके ऊपर, आप यहां न लेटें, आपके लिए वो जगह बना दें। अपने बेटे को, कभी अली को, कभी तालिब को, कभी अकील को, कभी किसी को, बदल बदल के, और भी चचाजाद आपके बेटे थे, उनको ले जाकर वहां लिटाते। मुझे बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा होगा कि जो अपनी औलादों को कटवा रहा हो, दूसरों की औलादों को बचा रहा हो? अगर है तो बताओ।
एक के बाद एक, और आपको ये जानकर हैरत होगी। मैं शेर पढ़ना चाहता हूं। वो फातिमा बिनते असद, वो फातिमा बिनते असद, वो मादर अली वकार, रहमतों का साहिबा शेबे अबी तालिब में। आपको पता अबू तालिब को ये मशवरा देने वाला कौन था? हजरत फातिमा बिनते असद। तूने दुनिया में बाप का सुना होगा, लेकिन इस्माइल की मां के बाद ये पहली मां है जिसने कहा था कि अल्लाह की राह में मेरे सारे बेटे ले जाके कुर्बान कर। ये अबू तालिब की घरवाली का मकाम, अपने हर बेटे को कुर्बानी बनाकर रसूलुल्लाह की उस आराम की जगह पर सुलाया करती थी। हजरत फातिमा बिनते असद के मशवरे से हजरत जनाब अबू तालिब इस तरह हर 3 साल तक मुतवातिर करते रहे। और खत्म कर रहा हूं, बात को खत्म कर रहा हूं ताकि लंबी ना हो। 85 साल की उम्र, जगह बदल दी, हो गई। अब तो सुकून से अबू तालिब सो जाए। अबू तालिब नहीं सोया 85 साल में। अबू तालिब रोता रहा मुस्तफा के लिए, अबू तालिब तड़पता रहा मुस्तफा के लिए। अबू तालिब ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मुस्तफा। वहां से उठाकर वहां ले जाते, यहां बेटा लिठाया है। हालांकि होना यह चाहिए कि नजर दोनों तरफ रहे, लेकिन अबू तालिब के बारे में आता है अबू तालिब टिकटिकी बांध के मुस्तफा को देखते रहते, चेहरा मुस्तफा को देखते रहते थे। बुढ़ापा था, कमजोरी थी, नींद आना फितरी है, इंसान थकता है तो सो जाता है। अबू तालिब उस मुहाफिजे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है कि जिसको अपने आराम की फिक्र न थी। जैसे नींद का झटका आने लगता, ऐसे जमीन से कंकर उठाता, ऐसे अपनी आंख खोल के कंकर उसमें डाल देता था। ऐसे ऐसे कंकर डालता था। आपको पता है कभी ये बाल पलकों का टूट के अंदर आ जाए तो आप आंखें यूं यूं करते रहते हैं। जब तक बाल नहीं निकलता सुकून नहीं आता। अबू तालिब वो है, वो कहता है बाल वाला मसला नहीं चलेगा, मैं यहां कंकर मुस्तफा के लिए डालता हूं। 3 साल तक बुढ़ापा है। ऐसा ना हो कि मैं इधर देख रहा हूं, हुजूर की तरफ देख रहा हूं, अचानक आंख लग जाए और कोई तलवार आए और ऐसे हुजूर पे लग जाए। पूरी रात सारा कबीला सो रहा होता सिवाय अबू तालिब। 3 साल तक ऐसे नबी से कह रहे हैं हिफाजत हो रही। ऐसे नहीं कहिए जुमला आपने तो बहुत छोटा सा ले लिया। कभी मुझे वक्त दें अलग से इस सुनवान पर कि सिर्फ अबू तालिब का जिक्र हो इस तनाजुर के अंदर कि खिदमात अबू तालिब क्या है, और वो वक्त हो। 10, 15, 20 मिनट वाली बात नहीं है, तो फिर इंशाअल्लाह वो बताऊंगा आपको अबू तालिब जो मौलवी ने नहीं बताया था। मौलवी को अबू तालिब से तकलीफ है, लेकिन ईमान तो तकाजा ही अबू तालिब का करता है। अपना अपना नसीब है। तो मैं इन्हीं कलिमात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं और आखिर में यही पैगाम दे रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत का ये मौका है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। ये खूबसूरत जो हुजूर का जो मुबारक वजूद आया है, इसको गुल से और फूलों से तशबीह दी गई है। आज इस नूरानियत और रूहानियत का मौका है, तो मैं इस नूरानियत और रूहानियत की खैरात लेने के लिए अपनी इस गुफ्तगू को मैंने सबका थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दिया, थोड़ा थोड़ा सबका किया है। पाकों का सारा जिक्र है। अल्लाह करे अल्लाह को जो अदा पसंद आए, अल्लाह को अबू तालिब का जिक्र पसंद आ जाए, मेरे लिए वो भी काफी है। अली बिन अबी तालिब का आ जाए, रसूल किसी का भी जिक्र कबूल हो जाए, मेरे लिए वही इख्तिताम है। और मैं इस पर खत्म करते हुए, उस्मान भाई ने अपनी 2-3 मिनट की गुफ्तगू में एक बात कही अपने वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, जो उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने मदीने शरीफ में रबीउल अव्वल में वो किसी को 1 लाख रुपए का जो है वो दिया। तो 100 रियाल था, ये जो कि 1 रियाल था। तो उसके बाद उसने नाशुक्री की, तो आपने फरमाया जिसे काफी हो जाए उसे लख है, और जिसे काफी ना हो उसे कख है, मट्टी है। तो यानी इसमें वाकया तो वो अपना सुना रहे थे, तो मैंने उसी वक्त ये तहैया कर लिया था कि ये चूंकि ईदी के हवाले से जिक्र कर रहे हैं ना,
सादात खुश होते हैं क्योंकि उनके जद्दे अमजद और दो आलम के ताजदार इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो मैं सबके लिए नहीं कह रहा और ना मैं सबसे कहूंगा, आप लोग अपने अपने मिजाज के मुताबिक बाद में ले लीजिएगा। जो बरकतें इन्होंने सुनाई हैं सादात के हवाले से, तो मेरी कोशिश ये होती है कि 12वीं के अंदर अगर कोई मौका मिले खास दिन का, अब 12वीं में तो आना नहीं होगा, तो माशाल्लाह 1 सैयद, 2 सैयद, 3 सैयद, 4 सैयद, 5 सैयद, 6 सैयद, पंचतन पाक पे खत्म करना था, यहाँ 6 दरवाजे आ गए हैं। तो मैं अपनी जात के लिए सिर्फ कर रहा हूँ और ज्यादा का मैंने कभी जिंदगी में, अल्लाह का फजल है, मालिक का करम है, उसने इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया जितनी मेरी औकात नहीं। हुजूर ने बहुत नवाजा है और किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं आई, लेकिन इनसे मांगते हुए मुझे फख्र महसूस हो रहा है। तो आज मैं 6 के 6 सादात से सिर्फ गुजारिश करूंगा कि मुझे 10-10 रुपए ईदी के आज आप तमाम हजरात बतौर तोहफा वो लख और कख वाला अता कर दे। खुदा करे कि ये लख बन जाए मेरे लिए, आप तो कख देंगे और मैं हूं ही कख वाला। मैं लख वाला नहीं हूं, मैं कख वाला हूं। महल चढ़ाया साइया, मैं कख वाला हूं। औलादे रसूल है उन्हीं की ऐसे 10 रुपए सबसे मैं 6 के 6 सादात से सिर्फ 10 रुपए बतौर नजराना अलग से मांग रहा हूं। 10 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए मुझे, 10 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। 10-10 रुपए आज ईदी लेकर जा रहा हूं मिलाद शरीफ, सिर्फ सैयदों से लेनी है। मैं 60 रुपए लेने ज्यादा मत डालिए। आप कहें मौलवी साहब अपने लिए चंदा कर रहे हैं, जितने हुए हैं ये सारे उठा ले, ये जितने आए हैं ना ये सारे उठा ले। मुझे उस घराने पे यकीन है कि ये कख दे रहे हैं, ये मेरे लिए लख बन जाए। बस इसी पर गुफ्तगू का इख्तिताम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।